सभी योगियों को बहुत मीठा सा सर्दी है ना, मीठा मीठा चाहिए। हरिओम। अच्छा लग रहा है सबको देख के। कई लोगों ने कैमरे ऑन किए हैं, बहुत सुंदर बात है। सब कहना मानने वाले हैं ना गुरु के बच्चे हैं। अंजू गुजराल जुड़ी, आप करोगे सेवा क्या आज? जैसे विचार होते हैं हमें सृष्टि वैसी ही नजर आती है ना। हम दोष देते हैं ना संसार को, लेकिन हमने मूल को पकड़ना है कि सृष्टि माना दृष्टि। तो हम जो सत्संग में आते हैं किस लिए आते हैं? सबको पता है, दृष्टि परिवर्तन के लिए, ताकि जिस सृष्टि से हमें कोई भी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी कोई परेशानी अगर होती है तो वो ना हो, उसके लिए हम ही जिम्मेवार हैं। तो ज्ञान सत्संग कितना जरूरी है। आत्मा का ही निश्चय अधिक से अधिक पक्का करो। देखो, दृष्टि के लिए आते ना यहाँ पे, गुरु हमें दिव्य दृष्टि देता है, तो वो दिव्यता किस चीज से आएगी? ये जो शरीर दिख रहा है या जो मन से हम चलते हैं या इंद्रियों से व्यवहार करते हैं, इन सब से ऊपर जो अलौकिक दिव्य हमारी आत्मा है, जब उसमें हम जागते हैं तभी तो हमारी दृष्टि चेंज होगी। चर्म के चक्षुओं से तो दृष्टि यही बनी रहेगी, तेर मेल, ऊंच नीच, मान अपमान। लेकिन जब आत्मा में आते हैं तो वहां क्योंकि दो नहीं बना, सुख ही सुख। तो निश्चय क्या कराता है? अधिक से अधिक निश्चय। हर बार वाणी में भगवान तो एक ही बात दोहराते हैं, चला कोई ऐसी सुहावनी घड़ी आए जब हमें पक्का हो जाए कि मैं आत्मा हूं। भगवान भक्तों की रक्षा के लिए ही शरीर धारण करता है। कितना बड़ा भाग्य है हमारा कि हमें गुरु मिले हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं। खाली ज्ञान ही नहीं दे रहे वो हमें, वो हर समय हमारे साथ हैं, हमारी रक्षा करते हैं हर पल, हमें पता भी नहीं लगता। केवल पहचानने की देर है कि हम उसको कितना पहचानते हैं कि मेरा भगवान, मेरा गुरु मेरे अंग संग है, पल पल वो मेरे साथ है। जो जितना पहचानता है उतना ही खुद बनता है। और वैसे भी कहते हैं ना, गुरु को तो हम कभी पूरा जान ही नहीं सकते। हम उतना ही जान पाते हैं जितना हम स्वयं को जानते हैं, उससे ज्यादा नहीं जान सकते हम गुरु को। इसलिए साधक के लिए, भक्त के लिए क्या जरूरी है कि वो अपनी पहचान को बढ़ाता जाए। मैं कौन, मैं कहाँ हूँ, मैं दुनिया में किस लिए आया हूँ। जब ये खोज हम करते हैं तभी हम गुरु की पहचान कर पाते हैं कि गुरु माना क्या, वास्तव में गुरु क्या है। दिखने में तो हाड़ मांस का शरीर दिखता है, लेकिन असल में तो वो नहीं है। इसलिए तो गुरुदेव कह रहे हैं, कोई मुझे उतना ही पहचानता है जितना वो खुद अपने को बनाता है। कृष्ण ने भी कहा, जितना मैं हूं उतना, जब कोई गीता में आई है ये लाइन, जितना मैं हूं, जैसा हूं, उतना जब कोई ज्यों का त्यों पहचानता है तो वो खुद उस समय वही हो जाता है ना। हमारा रूपांतरण कब होगा और कितना होता है? जितना जितना हम स्वयं को जानते हैं, क्योंकि गुरु सामने बैठे हैं। तो जितना हमने अपने को जाना तो वो हमारा टैली हो जाता है गुरु के साथ। जो मेरी बात वो गुरु की बात, जो गुरु की बात वो मेरी बात। वो उतना, वो खुद उस समय वही होता है। तो देर किस बात की है फिर? देर तो फिर अपनी ही है ना, कि हम अपने पे काम करें। हर एक को व्यर्थ की कमजोरी है, कमजोरी पाप है। कई बार लोग नहीं आगे बढ़ पाते, उन्नति नहीं होती परमार्थ के मार्ग पर जल्दी से, तो क्या होता है? कमजोरी फील होती है। कभी कभी दूसरों को देख के भी कमजोरी फील होती है, तो दूसरा तो देखना ही नहीं। वो दृष्टि तो भगवान ने बहुत पहले से खत्म कर दी। दूसरा नहीं देखना, कोई कुछ भी करे। लेकिन क्या कह रहे हैं?
कि कमजोरी आती है, तो कमजोरी क्या है अगर आती है तो? देखो, ये सदा याद रहे, कमजोरी माना पाप, कमजोरी पाप है। ये सबक आज हमको समझना है। ये कमजोरी तो कभी आने ही नहीं देनी। क्यों? कि जब गुरु मिल गए तो निश्चय कर लो कि हमारे रास्ते खुल रहे हैं। जब रास्ते खुल रहे हैं तो क्या हो रहा है? शक्ति तो मिल रही है गुरु से हमको। देखो, हर पल मिलती है, हर वाणी में हमें क्या क्या मिल जाता है। गुरु ने अपने ज्ञान से हमें कैसा बना दिया है, जीते जी जैसे सबसे मन हट गया। जैसे या तो हम मर गए और डरो नहीं तो, ये भी कहते हैं ना, देख अर्जुन ये सब मरे पड़े हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा गीता में, वो डर रहा था ना अपने बड़ों को, गुरुओं को मारने से। देखो, गुरु इसलिए तो मिलते हैं कि जितनों के बीच में तू बैठा है, इतना मोह से उनके साथ जुड़ा हुआ है, उनको कैसे देख, सब मरे पड़े। हमने पहले ही कहा, डर नहीं जाना। गीता की बात है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान यहीं से तो देना शुरू किया था कि जिनके लिए तू रो रहा है वो पहले ही मरे पड़े हैं। कैसे? मैंने उनको मार दिया है। तू तो निमित्त में तीर चला के उनको मार के यश प्राप्त कर कि तूने युद्ध जीता, काम तो मैंने कर रखा है। इसी तरीके से जब हमें गुरु मिले हैं तो देखो, बड़े में बड़ा काम क्या कर रहे हैं, वो हमारा मोह ही तो निकालना चाहते हैं? और हम जिनसे मोह करते हैं उनको कितना पकड़ के बैठे हैं। ये तो अपने अंदर हम टटोल के देख लें, जरा सा भी ऊंच नीच हम नहीं बर्दाश्त कर पाते, नेचुरल है। लेकिन देखो, हमें जागना है, काम तो हमें यही करना है। जीते जी खुद मरे हुआ महसूस करें, मैं हूं ही नहीं। मरे हुए से क्या मतलब है? अकर्ता, निरंकारिता, यही तो है जीते जी मरना। निरिच्छा, मेरी कोई कामना नहीं है, मेरी कोई जरूरत नहीं है, मुझे अपने लिए कुछ करना नहीं है। ये शरीर, ये जीवन मिला है सबकी सेवा के लिए। भले वो 4 जन की घर की सेवा हो, आस पड़ोस की हो, किसी की हो, जिसको जरूरत हो, जहां परमात्मा मुझे लगाना चाहता हो। मरा हुआ समझना है कि उनका सुख दुख देखने में ही नहीं आए। हम अपना मान के बैठे होते हैं तो जरा सी भी बात कोई आती है, जरा सा सुख आया तो हम भी सुखी हो जाते हैं, जरा सा हमारे वाले को दुख आया तो हम भी दुखी हो जाते हैं। कभी विचार करना जरूरी है, सामने वाले के सुख से हम सुखी, सामने वाले के दुख से हम दुखी, ये तो नासमझी है। क्यों? कल को या तो मैं नहीं हूं या वो नहीं है, तो मेरा सुख दुख किसी से कनेक्टेड कैसे हो सकता है, किसी पर निर्भर कैसे कर सकता है मेरा सुख दुख? अर्जुन युद्ध कब कर पाया? देखो कौन सी बात चल रही है, उठने की बात चल रही है शरीरों से। वो युद्ध तभी कर पाया जब वो सख्त हुआ, उसको अपने आप को स्ट्रांग करना पड़ा। कैसे? अगर सीन याद करो तो जब भीष्म पितामह पे उसने बाण चलाए हैं तो एक एक बाण के साथ वो क्या बोलता था? पितामह पितामह। डोरी जुड़ी होती है ना अंदर से, ऐसे ही हमारी भी तो डोरी जुड़ी हुई है ना सबके साथ। आज पक्का निश्चय करें कि ये डोरी हम काट के जाएं। देखो, धागा बांध के जाता है ना जीव शरीर में, जब होता है तो तभी तो फिर दोबारा वापस आता है। हम बार बार जन्म मरण में क्यों मारे? क्योंकि हम धागा बांध के जाते हैं मोह का। ये धागा हमें जीते जी आज ही कट करना है। कैसे होगा? कहने को देखने को ये बड़ा कठिन से कठिन काम लग सकता है, लेकिन सदगुरु मिलने के बाद कोई काम कठिन होता ही नहीं है, क्योंकि सब कुछ गुरुदेव करते हैं। हम थोड़ा ना कर सकते हैं। आज हम किसी चीज में से मन निकालना चाहे हम निकाल सकते हैं, निकाल के देखो दूसरे ही पल मन चलेगा उस चीज के लिए या उस व्यक्ति के लिए। अर्जुन सख्त हुआ तभी अपने संबंधियों को मार पाया। तो इसका मतलब क्या है? अर्जुन ने समझा ना भगवान कृष्ण के उपदेश को, उनकी बात को, जो उन्होंने सलाह दी, उसको जो जागृति दी,
तो यहाँ पे गुरु कह रहे हैं कि हर एक अपने ही शौक से ज्ञान हासिल कर सकता है। आज देखो हम अपना मोह कैसे निकालेंगे, कोई थोड़ा ना कुछ कर सकता है, हम ही को विचार करना होगा। बोला ना, जैसा हमारा विचार होता है वैसी सृष्टि होती है। आज हम जिस मोह की सृष्टि में 4 जन्मे 6 जन्मे घर में रहते हैं, आज उसमें से मोह कौन निकालेगा? हमें तो वर्क करना पड़ेगा। कैसे? सारा दिन ये विचार चले, कितने दिन का साथ है। और जब मैं इस शरीर में नहीं आया था तो पिछले जन्म में, पिछले शरीर में कोई और मिले थे, बेटा बेटी, पति पत्नी, माँ बाप, भाई बहन। ये विचार, गुरु कहता है विचारो। कभी हम विचार नहीं करते हैं गहराई से। और एक ही तो काम करना है सत्संग मिलने के बाद। यहाँ तो थोड़ी देर सुनने को मिलेगा, लेकिन बाद में पूरा दिन, 7 दिन हमको विचार करना है कि जो मुझे मिले हैं क्या ये सदा मेरे साथ रहेंगे? खुद सोचो। जो कुछ भी हमें मिला है, व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, स्थान, ये सदा के लिए तो नहीं मिला, पर कभी हमने इस पे विचार किया? सत्संग माना विचार। विचारो, क्योंकि आज वाणी वहीं से चली है। जैसे विचार वैसी सृष्टि। आज मैं अगर मोह के विचारों में बैठा, मोह से जुड़ा हुआ हूं, तो सुख दुख झेल रहा हूं ना। आज उसी पे मैं विचार करूं, इसकी प्रारब्ध इसके साथ है। बेटा बेटी बहुत मोह होता है, उनके जरा से कष्ट से हम वो जितने दुखी नहीं होते जितने माँ बाप दुखी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम विचार नहीं करते। क्या विचार? कि इनकी प्रारब्ध इनके साथ है, मैं बिल्कुल चेंज नहीं कर सकता। मैं कौन हूं चेंज करने वाला? वो अपने कर्मों के हिसाब से अपनी परिस्थितियों को झेल रहे हैं और उनको झेल लेना चाहिए। क्योंकि जब तक कोई अपने अनुभव से एनालाइज नहीं करता है ज्ञान को, तो ज्ञान पक्का नहीं होता। उनको भी सीखने दो। हम चढ़ के नहीं बैठे किसी के ऊपर कि मैं इसको बता दूं, मैं इसको संभाल लूं। आ रहा है वाणी में कि दया माना ही है पाप। क्यों पाप है? क्योंकि हम कर्ता बने ना। किसी की बागडोर हम अपने हाथ में लें, भगवान नहीं है। भगवान सबको संभाल के बैठा है ये भरोसा? सबसे ज्यादा भरोसा तो हमें इस बात पे करना है, जिनसे हमारा मोह होता है ना, आज इतना भी अगर हम पकड़ लें कि एक एक को भगवान संभाल रहा है, हर पल वो भगवान जो है नजर रखे हुए है, तो मेरी प्रकृति, मेरे मोह वाले, उनको भी उस प्रभु ने ही संभाला हुआ है। तो हम बच जाते हैं, हम निकल जाते हैं मोह के दायरे से। फिर हम क्या करते हैं? फिर हम अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। कैसे करते हैं कर्तव्य का पालन? सेवा भाव से। मेरी सेवा है इनके प्रति। बस जब ये शुद्धिकरण होना शुरू हो जाता है कि इनके प्रति तो मेरी ये सेवा है, उनको प्रेम देना, उनकी जरूरतों को पूरा करना, लेकिन अंदर में ये दृढ़ता हो गई, करने वाला मालिक है, मैं सिर्फ दिखाई दे रहा हूं, निमित्त हूं। दूसरे किसी की मदद इस राह पर नहीं चाहिए। बोला ना, हर कोई अपने शौक से ज्ञान हासिल करता है। सबको देखना है मुझे कितना शौक है इस चीज में। खाली सुना तो नहीं, सुन के छोड़ दिया। हम तो इस बात को हर बार दोहराते हैं, खाली सुनना नहीं। जो दूसरे की मदद करेगा वो पहले खुद गिरेगा। हम करते हैं ना मदद, तो कैसे गिरेगा? कर्ता भाव आ गया ना, गए गड्ढे में। करता सो भरता, भरने के लिए जन्म मरण में जाना पड़ेगा। गुरु कहां से उठा रहे? इतने सूक्ष्म वचन होते हैं भगवान के कि विचार करना बहुत जरूरी है। अगर हम विचार नहीं करेंगे तो ये ज्ञान ऊपर से उतर जाएगा। और ये सरल भी इतना है ज्ञान कि थोड़ा भी ध्यान अगर हम दें तो हमारा जीवन बदल जाता है। हम कहां से कहां पहुंच जाते हैं, पल पल के दुखों से हम निकल जाते हैं।
आखिरी मौका है। न जाने कितनी योनियों के बाद आज हम मनुष्य शरीर में बैठे। कोई भरोसा है कि हमें अगला जन्म मनुष्य शरीर में ही मिल जाए? ऐसा हमने क्या कर दिया है? ये तो कृपा करके दया दृष्टि से भगवान हमको भेज देते हैं, जा तुझे मौका देता हूं अपना कल्याण करके आना। और हम क्या कल्याण करते हैं? मोह मोह मोह, माया माया माया, इकट्ठा इकट्ठा इकट्ठा, राग द्वेष। सावधान, गुरु जगाने आए हैं। हम अब आज सावधान हो जाएं कि वही गलती हम दोहरा तो नहीं रहे। जो दूसरों की मदद करेगा वो पहले खुद गिरेगा, क्योंकि आया अकेला जाएगा अकेला। पुरुषार्थ ही हर एक को अपना ही करना है। यहाँ पे वाणी विचार और सृष्टि की चली, जैसा विचार वैसी सृष्टि। तो बोला ना कि हर एक को अपना पुरुषार्थ करना है। हम कहाँ फंसते हैं? अपने वालों के साथ। तो उनको अपना पुरुषार्थ करने दें, जितनी जरूरत हो, बस एक सीमा में उतने तक चलो किसी के साथ। मुक्ति के लिए जरूरी है खुशी से ख्वाब करना। आज अगर हम मुक्त होना चाहते हैं, सदा सदा के लिए सुखी होना चाहते हैं, तो जो कुछ भी बन के आए हमारे जीवन में, उसको हम खुशी से स्वीकार करें, सीने से लगाएं। आएगा ना, दुख भी आएगा और सुख भी आएगा। परेशानियां भी आएंगी, कभी परेशानियां सुलझ भी जाएंगी। जैसा बन के आए, हे मालिक तेरी मौज। शुक्र है तूने मुझे इतना तो बता दिया कि तेरी रजा में मुझे राजी रहना, क्योंकि यही बड़ी में बड़ी भक्ति है। दुनिया में लोग कितनी पूजा भक्ति पाठ करते हैं, भगवान ने बोला बड़ी में बड़ी भक्ति है उस प्रभु की रजा में राजी रहना। और ये देखो, ये तो गुरु ही पक्का कराता है आके। हम शब्दों में बोल देंगे हे मालिक तेरी मर्जी, लेकिन जब थोड़ा उल्टा कुछ होता है, ये कैसे हो गया, ये कब ठीक होगा, ये क्यों हो गया, कहाँ गलती हो गई, पहला विचार ये नहीं आता, ये ऊपर से बन के आया है। और जो कुछ उससे बन के आता है वो मेरे हित में ही होता है। सत्संग में आते हैं तो कितने तो आने वाले इसी फायदे में ही खुश हो जाते हैं कि पहले से अधिक ग्रस्त में अब खुश हो गए, हम तो बड़ा कुछ हमें मिल गया। उसको ही अच्छा मान लेते हैं, फल मान लेते हैं सत्संग का, पर ऐसा नहीं है। मैं उस पर क्रोध ना करूं, वो मेरे ऊपर ना करे, प्यार रहे कितना भी दुनिया के भोग भोगी। सत्संग में आते हैं ना तो क्या सीखते हैं? क्रोध नहीं करना। हम तो कोशिश करते हैं कि हम क्रोध नहीं करें, लेकिन एक बात बताएं, हम कहीं ना कहीं ये भी उम्मीद करते हैं कि मैं तो नहीं करता, वो भी नहीं करे ना मेरे ऊपर क्रोध। जब वो करता है तो कैसा लगता है? मैंने तो इतना अपने क्रोध को कंट्रोल किया और इसको देखो, मैंने इसकी 10 बात मानी, ये एक बात में आपे से बाहर। फिर सत्संग किस बात का है? हमको अपना पाठ पक्का करना है कि वो अपने स्वभाव से चल रहा है, मुझे अपने स्वभाव को संवारते ही चले जाना है। आज अगर पूरे दिन में मैंने 10 बार अपने को संयमित किया तो कल मैं 12 बार करूंगा, परसों में 14 बार करूंगा। ये चीज बढ़ती जाए। सांसारिक धन संपत्ति बढ़ाते हैं, इस दैवी संपदा को बढ़ाना है। क्रोध ही तो सबसे बड़ी जड़ है। गुस्सा इस बात पे आता है जब हमारी कामना पूरी नहीं होती, कोई हमारे रास्ते में रुकावट बन जाए। और इसी से गुरु ऊपर करने के लिए, बिना आत्मज्ञान के ममत ना मिटे मन की। ममता पे चला ना, हमें साफ सुथरे होके जाना है ताकि हमारी यात्रा सही दिशा में गति करे। तो उसके लिए क्या है? आत्मज्ञान। आत्मज्ञान के बिना ममत्व कैसे मिटे?
अपना परिचय हमें मिलना चाहिए ताकि मेरी ममता जाए। अगर मैं आत्मा तो सामने वाला भी तो आत्मा ही है ना। मना क्या, आत्मा मना क्या, उसका भगवान उसके साथ है, मेरा भगवान मेरे साथ है। दूसरे कितने भी कोई साधन करे, पर जैसा करेगा वैसे थकता जाएगा। साधनों से थक जाता है इंसान, लेकिन तुम्हें जो दिव्य दृष्टि मिली है वो किसी को भी गुरु गोसाई से नहीं मिलती है। भगवान यहाँ पे हमें दृष्टि देते हैं। ये तो अनुभव की बात है। जिसने भी अपने को बनाया उसने क्या महसूस किया? बहुत बड़ा परिवर्तन। जिंदगी कहाँ थी, हम कहाँ खड़े थे, आज हम कहाँ हैं। ये तो वो बोला ना, जिसको शौक होगा, शौक वाला लेगा क्या। ये दृष्टि, भगवान के सिवा हर एक अपनी हालत में दुखी है। भगवान के सिवा, गुरु भगवान है ना। आज गुरु है तो हालतों में जो कष्ट आते हैं उनसे उनको हमें कम लगते हैं, कम असर डालते हैं। तो ये किसकी इनायत है? गुरु की। भगवान ना हो तो हमारी हालतें जो आती हैं उनमें हम कितने दुखी हो जाए। आज आधा भी नहीं, आधे से आधा भी नहीं लगता वो दुख, जैसे आके ऊपर से तैर के चला जाता है। सो सुखिया जिस नाम आधार, इच्छा किसी की भी पूरी नहीं हुई। इच्छा नहीं पूरी होती तो क्रोध चालू हो जाता है, उसमें कोई समझ बाकी नहीं रहती। काम क्रोध ये जुड़े हुए। जैसे ही क्रोध आया, इच्छा पूरी नहीं हुई, तो क्या कह रहे हैं? समझ बाकी नहीं रहती, मीन्स बुद्धि नाश हो जाती है। और हमें विवेकपूर्ण बुद्धि की ही तो जरूरत है चलने के लिए ज्ञान में। समदृष्टि के सिवाय कोई भी तरीका नहीं है आगे बढ़ने का। समदृष्टि, समदृष्टि माना क्या? सुख में दुख में, लाभ में हानि में, मान में अपमान में, कैसे रहना है? सम, एक जैसा। अरे मान मिला तो क्या, इस शरीर को मान मिला? पागल है क्या? इस हाड़ मास के शरीर का मान क्या करवाना? कोई करे भी तो लो मत कि तेरा मान हो रहा है। बिल्कुल हर्षित होने की जरूरत नहीं है, हटा दो अपने ऊपर से, हाथ जोड़। अपमान हो, मैं इसके काबिल था, कैसे लेना है मान को और अपमान को? मान को तो स्वीकार ही मत करो, और अपमान आए तो खुश हो जाओ। क्यों? जिसने मेरी निंदा करी वो मेरे पाप ले गया। मुफ्त में हमारे पाप भस्म हो जाते हैं जब हमारा कोई अपमान करता है। और जब कोई अपमान करता है तो क्या होता है जानते हो? कितनी प्योरिटी आती है अंदर में। सहन शक्ति, सबसे ज्यादा सहन शक्ति कब बढ़ती है? जब हम अपमान को सहन करते हैं। ये तो अनुभव की बात है। अपने ही घर के बिल्कुल नजदीक के जब तुम्हें ऐसा गिरा दे, शब्दों में नहीं कह सकते हम, लेकिन उस समय भी आप चुप क्यों? उसने कुछ नहीं किया, मेरे ही कर्म ने मेरे सिर पे हाथ रखा जो मेरा अपमान हुआ। हम तो दोष सामने वाले को दे देते हैं, उसने मेरा अपमान किया, लेकिन उसने क्यों किया? जरूर मेरा ही कर्म उससे बुलवा रहा है, उससे करवा रहा है। ये बात को समझना बहुत जरूरी है। समता, समदृष्टि की बात आई ना। समदृष्टि के सिवाय कोई भी तरीका नहीं है आगे बढ़ने का। आप खुद महसूस करोगे। हम इन द्वंद्वों में तो फंसे रहते हैं जीवन में, और गुरु मिले द्वंद्वों से ऊपर उठाने के लिए। फंसते समय पता नहीं चलता, पर फंसने के बाद परेशानी शुरू होगी, और सिवाय गुरु के कोई भी इस माया से हमें छुड़ा नहीं सकता। तुम अपने को सौभाग्यशाली समझो। इन द्वंद्वों से ऊपर कौन कर सकता है? हमने गुरु मिलने से पहले जीवन याद है कैसा जिया है? और आज का जीवन देखें। जिसने भी तपस्या की होगी, विचार किया होगा, साधना की होगी अपने को संभालने की, वो जरूर देखता होगा कि कल वाली बात आज नहीं है।
कोई कुछ भी करके जाए, कोई कुछ भी बोल के जाए, कोई कैसे भी चले, मेरा की कोई लेना देना नहीं। मैं तो अभी हूं, अभी नहीं हूं। मुझे कल का सूरज ना मिले तो मैं क्या कर सकता हूँ? और आज मैं इसके साथ तार जोड़ के मान की, अपमान की, निंदा की, स्तुति की, किसी भी चीज की क्या लूंगा? एक संस्कार। हम किसी भी चीज को रिसीव करते हैं तो वो हमारा संस्कार बन जाता है। वही तो जन्म मरण का कारण होता है। आज हमें इस धरती को साफ करनी, अंतःकरण की धरती। तुम अपने को सौभाग्यशाली समझो कि गुरु मिला है, वही हमें इस माया से छुड़ा सकता है। कोई मर जाए तो उसे भुलाना बड़ी बात नहीं है। थोड़े दिन के बाद सब नॉर्मल हो जाता है। कोई मर जाए तो क्या होता है, सभी का अनुभव होगा। कोई पकड़ के थोड़ा ना बैठे रहते हैं, चाहे कितना भी कोई नजदीक का हो। उसको भुलाना बड़ी बात नहीं है, पर जीते जी ममता निकल जाए, ये मुक्ति की निशानी है। जीते जी ममता निकल जाए, मन जीते जी सबको हम मरा हुआ समझ ले। हम शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं मरा हुआ, माना क्या? मेरा मन निकल जाए उनसे, उनको मैं भुला सकूं। आगे बता रहे हैं, किसी स्त्री का पति चला गया, विधवा हो गई, ठीक है। थोड़े दिन के बाद विधवा बच्चों में नहीं फंस सकती है क्या? फंसना है तो इंसान कहीं भी फंसा रहेगा। ऐसा नहीं है कि एक जगह से छूटा तो वो छूट ही गया। पदार्थ मिथ्या समझने वाले के लिए मानो जगत रहा ही नहीं। पदार्थ मिथ्या समझने वाले के लिए जितना भी कुछ हम देख रहे हैं संसार में, ये क्या है? बार बार तो आता है मिथ्या है, मिथ्या है। अभी है, अभी नहीं है। और अगर आपको सच भी लगता है तो ऐसे ले सकते हो, व्यवहार के लिए मिला है। जो भी पदार्थ मिले हैं, जो भी लोग मिले हैं, वो कुछ समय के लिए मिले हैं। ये मिथ्या। तुम साक्षी चेतन हो। अगर ये सब मिथ्या है, एक सीन है, एक रील चल रही है, चेंज हो रही है, बार बार परिवर्तन आ रहा है सीन्स में, तो हम कौन है? सीन तो परिवर्तित हो रहे हैं, लेकिन हम कौन है? हम साक्षी चेतन है। साक्षी मीन्स हम देख रहे हैं ना उसको। शब्द से नहीं घबराना, साक्षी। हम जान रहे हैं क्या हो रहा है सामने, और जानने वाला कौन होगा? चेतन। इसलिए गुरु क्या कह रहे हैं, आज का दिन मुक्ति का आनंद लो। सब तैयार है मुक्ति का आनंद लूटने के लिए? भगवान ने बहुत युक्तियां दी वाणी में। जल्दी ही पता चल गया है। हम लोगों पे तो कृपा गुरु की जल्दी हो गई है, हम जल्दी समझ गए हैं इस रहस्य को। दुनिया में इतने लोग सत्संग में भी जाते हैं, लेकिन बेचारे अभी भी इस संसार को, इस सपने को सच समझकर बैठे हैं। हमारे अंदर कम से कम इतना तो आ गया ना कि जो कुछ हम देख रहे हैं वो सच नहीं है, क्योंकि वो रहने वाला नहीं है, इसीलिए ये मिथ्या है। मैं इसका साक्षी चेतन हूँ, चेतन आत्मा हूँ। इसीलिए गुरु कह रहे हैं, जीते जी जंजीर उतारो, मरने के बाद की कौन जानता है। जंजीर खोल के जाओ। हम जकड़े पड़े हैं जंजीरों से। गुरु आया है इस जंजीर को खोलने। मरने के बाद की किसने देखी? तुम निश्चय पक्का करो कि मैं कौन हूं। अपने को 3 लोक का स्वामी समझो और जानो कि अब केवल मैं ही हूं, मेरा कुछ भी नहीं है। क्या पक्का करके जाना है? मेरा कुछ भी नहीं। पागल होकर भी दुनिया से छूटना पड़े तो छूटो। हर वक्त की जितनी अपनी फिक्र है उतनी सबके लिए है। माना सेवा भाव से जीवन जियो। मोह निकालते समय द्वेष रखना पड़ेगा। किसी से मोह निकालना होगा, बड़ा प्यार है तो उल्टा चलना पड़ेगा। द्वेष के सिवाय विकार कैसे दिखने में आएंगे कि हमारा आपसे कौन सा कनेक्शन है। ज्ञान में पहले अपने को बिल्कुल पक्का करना है। अब गुरु कह रहे हैं,
सबको सच कठिन लगता है, हमें हर एक को पक्का करना चाहिए। सच कठिन लगता है, सारी वाणी में सच चलता है, लेकिन गुरु क्या कह रहे हैं कि अगर ये सेवा मिली है तो सबको पक्का करो। अब आप जितने भी बैठे हैं तो गुरु क्या आशीष कर रहे हैं, सब पक्के हो जाओ। कच्चे कच्चे में क्या जीवन यूं ही चला जाएगा। कच्चा आम किसी काम का नहीं, पक जाए, रसदार हो जाए, अच्छा लगता है। ऐसे ही ज्ञान कच्चा कच्चा नहीं, इसको पकाओ। यही गुरु कह रहे हैं। आज वाणी को यही विराम दे रहे हैं। आप लोगों का कोई भाव हो तो रखिएगा। हरिओम। शांति शांति शांति। हरिओम आंटी जी। आज ना आंटी जी एक से एग्जाम्पल सुना, कुछ ऐसे वाणी से जुड़ गया वो बात में कि ना एक ऐसे तबेले से में बहुत सारे गधे बंधे हुए थे। तो ना किसी ने उनको वो खोल दिया, राजा के मतलब किसी ऐसे मतलब किसी आदमी ने अपने वो गधे बहुत सारे बांधे हुए थे। तो कोई आया, उसने दरवाजा खोल दिया और बोला सब गधों को कि भागो भागो भागो। एक गधा वहां खड़ा रह गया। तो उसने बोला कि तेरे को इतनी अच्छा चांस मिला था फ्री होने का, तो तू क्यों नहीं भागा? तो बोला कि ना जो मेरा मास्टर है, मतलब जो व्यापारी मुझे रखता था, वो ना हर रोज अपनी बेटी को बोलता था कि ढंग से नहीं पढ़ेगी तो गधे से शादी करूंगा। तो मैं इस उम्मीद में रुक गया हूँ कि वो नहीं पढ़ेगी तो मेरी उससे शादी हो जाएगी। तो हम इस मिथ्या जगत के मिथ्या लोगों से इतनी उम्मीदें लगाकर बैठे हुए हैं, मतलब जो हमारी संसार से उम्मीद है वो एकदम उस गधे के समान है, वो इतनी मिथ्या है जो कभी नहीं पूरी होने वाली है। तो आज वाणी को ऐसे लग के वो बात इतनी कनेक्ट, उन्होंने बोला था ये वचन मैं सुन रही थी तो मुझे उतना नहीं जुड़ा था। अब मुझे आज वाणी सुन के कि हम सारी उम्मीदें इस संसार से लगाकर बैठे हुए हैं, और वो बिल्कुल उस गधे की उस उम्मीद की तरह है। मतलब गुरु बैठा है हमें आजाद करने के लिए, पल पल वचन देके हमें मुक्त कराने के लिए बैठा है, और हम पता नहीं किस संसार के एक आधे वचन से जुड़े हुए और ऐसी उम्मीदें लगा के बैठे हैं जो कभी पूरी होने वाली नहीं है। तो हम कहीं ना कहीं उस गधे की तरह हैं जो पता नहीं कैसी उम्मीद में संसार। बहुत अच्छा सटीक दृष्टांत है। सब लोग इस बात से और क्लियरली समझ जाएंगे कि हम झूठी आशाओं में बैठे, इतने कीमती जीवन को हम लुटा रहे हैं झूठी आशा में। बहुत बढ़िया। हाँ, आप लोगों में से कोई बोले ना। हाँ, अंशु आई है। हरिओम आंटी जी। अच्छा, कौन बोलेगा पहले? दो जने आए हैं। आप पिंकी, चलो आप बोल लो। अंजू आप पिंकी की बात बोल लेना। हाँ जी, जो आज की वाणी है कि भाई गुरु जो है हमारी मतलब सोच या हमारे विचार बदलने के लिए हमें सत्संग सिखाते हैं कि जैसी हमारी कहते हैं ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो जैसा हम सोचेंगे देखेंगे वही हमें संसार में दिखता ही है। तो हमारी सोच बदलने के लिए आए। जैसे हम ठीक है मोह माया में फंसे होते हैं, ये होते हैं भी, बच्चों के साथ कुछ गलत हो गया, किसी के अपने के साथ भी होता है, तो मतलब हम जल्दी दुखी हो जाते हैं। अगर हम ये सोच के बैठे कि भाई तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें मिलना है, मेरे का मुझे मिलना है, तो सब प्रारब्ध अपने हैं, तो इससे भी काफी ऊपर उठ सकते हैं कि भाई मोह में नहीं फंसेंगे कि जो प्रभु ने करना है वो करेंगे ही करेंगे। रो चाहे धो चाहे खुश हो जाओ, लेकिन होना है वो तो होगा ही सही। और दूसरा ये कि भाई अपने मतलब ये अगर सबसे बड़ा तो जो है इसका संसार में फंसने का जो कारण है ये मोह क्रोध अहंकार, कि अपने को मिटा दो, कि ये मत सोचो कि मैं ही हूँ। सब आत्मा है, भगवान के बनाए सभी बंदे हैं, तो सबको अच्छा दृष्टि रखो सम। जैसे आपने बोला कि कैसी भी सिचुएशन आ जाए अपनी दृष्टि सम रखो, सुख हो चाहे दुख हो, अपने को बदलना नहीं है। ये भगवान का प्रसाद सोच के ग्रहण करो कि भी जो दिया है उनका ही दिया होगा और उन्होंने कुछ सोच के ही दिया होगा। अच्छा, एक बात का थोड़ा मुझे आपसे पूछना था कि जैसे आपने बताया कि भाई अगर हम किसी पे दया करते हैं तो हम खुद गड्ढे में गिरते हैं, या किसी पे दया करते हैं तो पाप के भागी बनते हैं। तो उसका मतलब मुझे बताओ कि जैसे बहुत बारी आते हैं ऐसे चांस ही किसी की हेल्प करने के मौके आते हैं कि मतलब है कोई ऐसा मेरे कनेक्शन में ही है, तो उसके लिए फिर क्या करें?
क्योंकि देखो नहीं भी कर पाएंगे तो फिर उसके फोन पे फोन आते हैं कि जी मैं ऐसे परेशान हूँ, मुझे ऐसे करो। तो अगर हम उसकी हेल्प करते हैं तो क्या मैं खुद पाप की भागी बन रही हूँ या क्या? जबकि अपनी तरफ से मेरे अंदर ये होता है कि भाई मैं नहीं कुछ कर रही हूँ, हो सकता है भगवान ने मुझे चुना है, उसका फोन मेरे पास तभी आया है। तो देखो, इसको थोड़ा सा मुझे बताओ। दया करने में पाप ये बताया कि हम जो कुछ भी करते हैं, जैसे आप किसी की मदद करते हो, तो आप अपने को ये शरीर समझ के, उसको भी शरीर देख के, शरीर से शरीर का व्यवहार हो रहा है ना, तो हमने अभी अपने पे तो दया की नहीं है। तो अपने पे दया करने का क्या मतलब है? हम जो हैं वो हमने अपने को जाना नहीं है। भगवान कहते थे कि सेवा तब करो जब तुम तैयार हो जाओ, और सेवा परमात्मा के हुक्म से या गुरु के इशारे से कर। भगवान ने हमेशा कहा कि जो कुछ भी तुझे सेवा करनी है, कोई दान दक्षिणा करनी है, तो गुरु के माध्यम से कर, ताकि तेरे अंदर अहंकार नहीं आए कि मैंने किया। समझ रहे हो? भगवान के पास बहुत से भक्त आते थे जिनके पास बहुत पैसा होता था, तो भगवान हमेशा मना कर देते थे। पहली तो बात, भगवान ये कहते थे कि मेरे जिन योगियों को तुम गरीब देख रहे हो ना, ये गरीब नहीं है, ये शहंशाह है। क्यों? अभी वाणी में आज क्या चला? सबके साथ कौन है? भगवान है ना, सबका करने वाला। जहाँ मेरे से कराना होगा तो मेरे अंदर एक बहुत दृढ़ भाव आएगा उस व्यक्ति के लिए, उस परिस्थिति में। ऐसा देख के चलना पड़ता है। देखो, अच्छा क्वेश्चन उठाया आपने, क्योंकि संसार में कभी कभी क्या होता है ना, कोई हमारे स्वभाव को समझ लेता है कि ये भाव वाली है, ये हेल्प कर देगी, तो तभी वो आपसे आशा भी करते हैं। हर किसी से हर कोई आशा नहीं करता। तो ये भी देखना है कि मैं कहीं फंस तो नहीं रही हूँ। गिरेगा के मतलब क्या है? अगर हम फंस गए किसी के अंधे में, दया करके, हेल्प करके, अभी हमने यहाँ पे यही बात पकड़ो कि मैंने अपना काम पूरा किया जो मैं दूसरे का करने चला। और अपना काम क्या है? सबसे पहले इस ज्ञान को पक्का करना है। जब तुम ज्ञान सहित सेवा करोगे, वो बांधने वाली नहीं होगी। अभी ये बांधने वाला कर्म हो जाता है, किसी के लिए कुछ करना। लेकिन अभी क्योंकि हम ऊपर नहीं उठ पाए हैं शरीर से, उस आत्मा में स्थिति नहीं है, तो फिर कुछ करना है जो हमने जीवन में किया, कि गुरु के माध्यम से किया। हम कहीं सामने नहीं आए कि मैंने किया, ताकि हमारे अंदर ये भावना हो, अहंकार का भावना हो कि मैं करने वाला। क्योंकि आपने तो रोज सत्संग सुन ही रहे हो कि करने वाला मतलब करता, और जो करेगा वो भरेगा। तो आज मैं ये कर्म करूंगा तो इसका फल भोगने के लिए मुझे अगले जन्म में आना पड़ेगा। गिरने का क्या मतलब है? जन्म मरण में गिरेगा ना जीवात्मा मेरी। अच्छे कर्म का भी तो फल है, बुरे कर्म का भी फल है, और अच्छे कर्म का भी फल है। तो इस कर्म का फल भोगने के लिए आओगे फिर दूसरे शरीर में? क्या आप चाहते हो? हम इस सत्संग से तो इसलिए जुड़े हैं कि हमारा जन्म मरण का चक्कर खत्म हो। क्योंकि जन्म मरण माना दुख, दुख ही दुख। इसको गीता में भी कहा, ये संसार दुखालय है। जिसकी समझ में ये बात आ जाए ये संसार दुखालय है, तो जन्म मरण से छूटने के लिए गुरु और ज्ञान इसलिए मिलता है कि हम कर्मों से ऊपर हो सके। ना पाप कर्म, ना पुण्य कर्म। ये पुण्य कर्म है, करो अगर आप करना चाहते हो, लेकिन ये भी बांधेगा ना आपको, फल तो देगा। हर कर्म का फल है, फिर इस फल को भोगने के लिए आप आओगे। अब आपकी जो स्थिति है वो ये है, आपको लगता है मैं करूं उसकी हेल्प, तो भले करो, लेकिन आप करने वाले हो ये भाव नहीं आना चाहिए। अब उस अहंकार पे जीत पाओ ना। कैसे करोगे आप उस चीज को, ताकि इस कर्म का फल ना भोगना। हमारे पुण्य कर्म भी इकट्ठे नहीं होने चाहिए। हम कल ही गीता पढ़ रहे थे घर में कि पुण्य कर्म वाला स्वर्ग में जाता है, भोगों को भोगता है, फिर मर्तलोक में भगवान उसको नीचे फेंक देते हैं। तो फायदा क्या हुआ? पुण्य कर्म का भी कोई फायदा नहीं होता है इस हिसाब से कि हमें फिर वापस यहीं आना पड़ता है। तो आप देखो कि जो कुछ करना है, किसी के लिए करना है, तो आपकी स्थिति क्या है? आप अपने को अहंकार से खाली करके कर पाते हो उस चीज को, तो तब ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। आपके अंदर कभी याद भी ना रहे। कहते हैं ना कि किसी को कुछ दो तो
इस हाथ से दो तो इस हाथ को भी पता नहीं लगे। अब तो ये कहने लगे जिस हाथ से दो उस हाथ को भी पता न लगे। तो ये स्थिति हमारी बनती है सत्संग में आने के बाद। तो देखो ये भी सत्संग में बहुत बार आया है कि जहाँ हमसे कुछ कराना होगा तो निराकार हमको भेजता है, गुरु हमें भेजता है सेवा के लिए। तो सही तो वही है कि हम कठपुतली बन जाए उसके हाथ की, मालिक तू मुझे नचा, है ना। हम क्यों कुछ बन के करें, वो बन के करने से ही तो सारी मुसीबत है जन्म मरण की। क्लियर हो रही है बात आपको? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और अंजू आई थी। हाँ जी बोलो बच्चा। हरिओम आंटी जी। हरिओम। आंटी जी, तो लगता है जैसे सत्संग में ना गुरु ने मुझे ऐसे करा है कि तू कर क्या रही है। अभी मैं इतनी सुबह से बहुत थकी हुई थी और मुझे लगा कि मैं नैप ले लूं, नहीं तो मैं सत्संग नहीं सुन पाऊंगी। अच्छा। हल्की से नैप ली और एकदम झटके से उठी और सत्संग शुरू होने वाला है। और जैसे ही मैंने वो ऑन किया तो आप कह रहे थे कि अंजू आप कुछ बोलोगे, मुझे फिर वो लगा कि नहीं मैं बोल नहीं पाऊंगी, अभी तो मैं उठी हूँ। तो एकदम से ना ऐसा लगा कि संसार में सिर्फ थक रहे हैं हम। तो गुरु ने आज मुझे वो लेसन दिया कि इतना थक रहे हैं आंटी जी, कभी कभी याद नहीं रहता ना कुछ कि हम कर क्या रहे हैं, और करते जाते हैं कुछ मोह में कुछ मदद में हम लोग करते जाते हैं। और आज वही झटका मिला मुझे, एक के बाद एक। जब वाणी सुनी तो गुरु ने कहा कि इतना थक क्यों रहे हो। मतलब हम लोग जंजीरों में जैसे जकड़े हुए हैं, आज गुरु कह रहे थे कि जंजीरों में जकड़े पड़े हो, कुछ साक्षी भाव जगाओ, कुछ अपने अंदर ऐसी चीजें जगाओ कि गुरु मुक्ति सिखा रहा है। तो हम एक मदद समझ के तो कर सकते हैं, मदद भी करेंगे तो कर्तापन आ जाएगा। बिल्कुल अहंकार है। जो सेवा भाव जगाई है ना कि चलो सेवा भाव से हमने किया और उसमें हम थकेंगे, उतना तक तो ठीक है। लेकिन हम कई बार इतने ज्यादा अपने आप को जकड़ लेते हैं, भूल जाते हैं अपने आप को, अपना शरीर भी भूल जाते हैं। आज सुबह से यही चल रहा था, तो बस थकावट थकावट थकावट, कभी किसी के लिए कभी किसी के लिए करते करते आज देखो ने तो पकड़ा है। आज गुरु अपनी थकान से ही तो ऊपर करने के लिए आया है गुरु। कहते हैं यही तो हमें आराम मिलता है सत्संग में, जितना हमारी एक नस ढीली हो जाती है, इससे हम रिलैक्स में आते हैं ज्ञान वाणी सुनने के बाद। और संसार हमें कितना थका रहा है, निचोड़ के रख दिया संसार ने। शुक्र है वाणी बार बार मिलती है, हम जागते हैं। बहुत सही, बहुत अच्छा शेयर किया। और किसी को आना है तो जल्दी से ऑन करना, नहीं फिर हरिओम आंटी जी। सीमा आई है। हाँ, बस आंटी जी एक छोटी सी ऐसी लाइन याद आ रही भजन की, गुरु ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। कहाँ थे हम कहाँ हैं, तो पता नहीं ये जर्नी ऐसे ही चलती रहे। आपका आशीर्वाद हमेशा हमको मिलता रहे, कहीं भी अटके तो बस ये वचन साथ में भाते चले हमेशा। बहुत अच्छी लाइन याद दिलाई, गुरु ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। वही तो हम कह रहे थे आज वाणी में, ये कहाँ से कहाँ पहुंच गए हैं। ये तो हमारा जीवन, हमारा दिल ही हमें बताता है, किसी से पूछने की जरूरत थोड़ी है। चलिए मेरे ख्याल से वाइंड अप करें। अब लास्ट में क्या करना है चेष्टा? हनुमान